Let's make news at 6. भारतीय शेयर बाजार में आज भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 539 अंक टूटकर 76,934 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 117 अंक गिरकर 24,091 के स्तर पर पहुंच गया। मेटल, सरकारी बैंक और मीडिया शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली रही। मासिक एक्सपायरी के दिन आखिरी कारोबारी घंटों में बाजार पर दबाव और बढ़ गया। दूसरी तरफ रक्षाबंधन से पहले सोना चांदी खरीदने वालों के लिए राहत की खबर आई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक 24 कैरेट सोना 2,860 रुपये गिरकर करीब 1,58,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया, जबकि चांदी 2,791 रुपये सस्ती होकर करीब 2,40,000 रुपये प्रति किलो पर आ गई। हालांकि अलग अलग बाजारों और रेट अपडेट के समय के कारण कीमतों में थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है। कर्नाटक में प्याज के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। थोक बाजार में कीमत 25 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 50 रुपये हो गई है, जबकि खुदरा में ये करीब 65 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। अगले महीने गौरी गणेश त्योहार तक ये 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच सकता है। राज्य के गदग, विजयपुरा और बागलकोट जैसे इलाकों में कम बारिश के कारण पैदावार घटी है। महाराष्ट्र के विदर्भ में भी ज्यादा बारिश से फसल प्रभावित हुई है। नासिक से आपूर्ति सीमित है और नई फसल मध्य अक्टूबर तक आने की उम्मीद है। डीजल महंगा होने से अन्य खाद्य पदार्थों के दाम भी बढ़ रहे हैं। असम सरकार अगरवुड यानी अगर की खेती को चाय उद्योग की तरह बड़ा रोजगार का साधन बनाने की योजना बना रही है। वन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ के अनुसार ऊपरी असम के जिलों में जंगल के बाहर करीब 2 लाख हेक्टेयर जमीन पर किसान अगर उगा रहे हैं, लेकिन बिचौलियों के कब्जे के कारण किसानों को सही दाम नहीं मिल पा रहा। सरकार किसानों से लेकर निर्यातकों तक सभी पक्षों को जोड़कर उत्पादन से निर्यात तक की पूरी श्रृंखला आसान बनाने और किसानों को लाभकारी कीमत सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि व्यवस्थित तरीके से खेती, प्रोसेसिंग और निर्यात बढ़ाया जाए तो असम को सालाना 50,000 करोड़ रुपए तक का राजस्व मिल सकता है। मई 2026 में राज्य ने पहली बार सऊदी अरब और यूएई को 112 किलो अगरवुड चिप्स का निर्यात किया, जिसकी कीमत 2 करोड़ 35 लाख रुपए थी। तमिलनाडु सरकार एमएसएमई इकाइयों को रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने पर 5 साल तक बिजली कर से 100% छूट देगी। ये वेत्री सोलर मिशन के तहत होगा। राज्य में करीब 45 लाख एमएसएमई हैं। अभी बिजली कर नेट एनर्जी चार्जेस का 5% लगता है। घरेलू उपभोक्ताओं को पहले से 1 लाख रुपए तक सब्सिडी मिलती है। कुछ उद्योगपतियों का कहना है कि छूट से मासिक बचत करीब 2,500 रुपए होगी। त्रिपुरा के धलाई जिले में कौशल विकास, मूल्य संवर्धन और महिलाओं के उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड ने माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया है, जिसमें 30 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जैविक मसालों जैसे अदरक, हल्दी और मिर्ची की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे बाजार से सीधे जुड़ सकें और आय बढ़ा सकें। कृषि विज्ञान केंद्र के साथ उच्च मूल्य वाली मछली पालन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के 2 नए प्रोजेक्ट्स भी मंजूर किए गए हैं। मुर्गी पालन में मृत्यु दर 33 से घटकर 8% हो गई। अंडे का उत्पादन 54 से बढ़कर 128 से 140 प्रति पक्षी हो गया और सालाना आमदनी 16,000 से लगभग 80,000 रुपए तक पहुंच गई। आंध्र प्रदेश सरकार निवेश आकर्षित करने के लिए 3S फॉर्मूला अपना रही है। शिक्षा और आईटी मंत्री नारा लोकेश ने मुंबई में कहा कि स्पीड यानी तेज मंजूरी, सर्विस यानी निवेशकों से नियमित संपर्क और स्टेबिलिटी यानी नीति की निरंतरता से राज्य में पूंजी आ रही है। वे खुद हर शनिवार को निवेशकों को अपडेट भेजते हैं और फीडबैक लेते हैं। मिजोरम सरकार ने इस साल बानाकाई योजना के तहत किसानों से 2,482 क्विंटल अदरक खरीदा है। कृषि मंत्री ने विधानसभा में बताया कि इसके लिए 51 करोड़ 13 लाख रुपए का समर्थन मूल्य जारी किया गया। 2025-26 में अदरक खरीद पर कुल 192 करोड़
63 लाख रुपए दिए जा चुके हैं, जिसमें से 141 करोड़ रुपए पिछले साल के थे। अब कोई बकाया भुगतान नहीं बचा है। योजना में अदरक, हल्दी, मिर्च, झाड़ू और धान शामिल हैं। 2026-27 में इसके लिए 350 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जिसमें फसल खरीद के लिए 150 करोड़ रुपए हैं। राज्य को नीति आयोग ने 2025 में भारत की अदरक राजधानी का दर्जा दिया था। न्यूज़ एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।